रामायण सुन रहे थे, आपने अनुभव किया होगा कि इस सतमार्ग पर चलने वाले को कितनी कठिनाइयाँ आती हैं और इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन से गुणों को अपनाना चाहिए। अर्थात परम पिता परमात्मा भगवान राम के चरण रज की कैसे प्राप्ति हो, उसके लिए भगवान स्वयं ही अपने सेवकों को, भक्तों को बताते हैं कि जब तक जिज्ञासु सद्गुणों को नहीं अपनाएगा, अर्थात तामसिक राजसिक वृत्तियों का परित्याग नहीं करेगा तथा सात्विक गुणों को नहीं अपनाएगा, तब तक वो अध्यात्म पथ पर चल नहीं पाएगा। बहुत कठिन है। सभी महापुरुष यही कहते हैं, बिन गुण कीते भक्ति न हो। यानी भक्ति में सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम सद्गुणों को अपनाएंगे नहीं, तम रज इसका प्रत्याग करेंगे, सत्य को अपनाएंगे। भीतर बाहर सत्य सत्य है। आंखें देखती हैं, सब कुछ होते हुए भी आंखें वही देखेंगी जो सत्य होगा। ये सत्य पुरुष की निशानी है। उसके कान वही सुनेंगे, चाहे बाहर कितने ही मधुर गायन हो रहे हों। सच्चा जिज्ञासु सिर्फ अर्थ शब्द ही सुनेगा, आत्मा का शब्द भी सुनेगा। हम सब लोग गुणों रूपी कीचड़ में फंसे हुए हैं, विशेषकर तम और रज में। इसी स्थिति को लेकर अर्जुन के पूछने पर भगवान कृष्ण फरमाते हैं गीता के 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक भगवान ने सच्चे जिज्ञासु के गुण बतलाए हैं कि जिस जिज्ञासु के भीतर में वो गुण नहीं होंगे, वो मुझे कभी भी प्रिय नहीं हो सकता। मुझे वही प्रिय होगा जिसमें वो गुण, अर्थात 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक जो गुण भगवान कृष्ण ने फरमाए। गांधी जी के आश्रम में और गांधी जी के अपने जीवन काल में ये 12वां अध्याय रोज पढ़ा जाता था। गांधी जी स्वयं पढ़ा करते थे। मुझे दुख से कहना पड़ता है, हम अपने आप को बहुत कहते हैं हम भक्त हैं, सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं आदि आदि, परंतु गंभीरता न होने के कारण हमने अभी तक, जीवन खत्म होने वाला है, सात्विक गुणों को अपनाया नहीं, अपने जीवन का रूप बनाया नहीं, अपनी साधना को उन गुणों से श्रृंगारित नहीं किया है। परमात्मा भी उन्हीं सज्जनों को अपनाते हैं जिनमें सात्विक व आत्म गुण होते हैं। हनुमान जी कितने हुए? एक हनुमान। उनमें क्या विशेषता थी? 24 घंटे भगवान राम के चरणों में हनुमान जी की सुट लगी रहती थी। और हमारा मन माइक दुनिया में 24 घंटे फंसा रहता है।
कभी लड़ाई झगड़ों की सूचनाओं में दिलचस्पी लेता है, कभी भोजन किस प्रकार का होना चाहिए उन रसों में फंसा रहता है, और पैसा किस तरह कमाया जाए, चाहे ब्रेक किया जाए चाहे चोरी की जाए, इन बातों में फंसा रहता है। ये हम सब की गति है इस वक्त। तो भगवान राम की प्रसन्नता पाने के लिए हनुमान जी जैसा बनना ही होगा। सब कुछ उन्होंने, हनुमान जी ने अपना भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दिया। उनकी क्या आज्ञा है उसका पालन करने के लिए सदैव तत्पर ही रहते थे। लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए भगवान राम भी अश्रु बहाने लगे। हनुमान जी कहते हैं क्यों चिंतित हो? कहने लगे भैया यदि संजीवनी बूटी मिल जाए तो इसके बचने की आशा है, परंतु वो बहुत दूर है। हनुमान जी कहते हैं आप चिंता न करें। उड़ गए, पहाड़ों में पहुंच गए, खोज के जिस स्थान पर जीवन संजीवनी बूटी मिलती थी वहाँ गए, और वो पहाड़ का पहाड़ उठाकर भगवान के चरणों में लाकर रख दिया। हनुमान जी सत्यता के प्रतीक थे, सेवा के थे, आदर्श में प्रतीक थे, और 24 घंटे भगवान राम का स्मरण करते थे। भगवान राम को हृदय में बसाया हुआ था। पहले भी कह चुका हूँ, सीता जी ने एक अपना हार उतार कर हनुमान जी को कहा गले में डाल। वो एक एक मोती हार में से निकाल कर नीचे फेंकते रहे। लक्ष्मण जी भी देख रहे थे, सीता जी भी देख रही थी, दोनों मुस्कुरा रहे थे। हनुमान जी ने उनकी मुस्कान को देखा और कहने लगे आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? आप मुझे मनुष्य नहीं समझते हैं, पशु यानी बंदर समझते हैं। कोई बात नहीं, बुरा नहीं मनाया है, ये भी अवगुण है। क्रोधित नहीं हुए हैं, ये भी अवगुण है। सीना फाड़ के सीता जी और लक्ष्मण जी के सामने कर दिया। सीने में भगवान राम की मूर्ति थी। तू करता तू गया मुझ में रही। वो राम राम करते हुए राम भीतर में बसा। सीता जी और लक्ष्मण दोनों लज्जित। हमें भी जब भगवान राम ने गुण बताए उस वक्त उनके पास जो प्रेमी बैठे थे, उन गुणों को बार बार पढ़ना है, मनन करना है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। इसी का नाम अभ्यास है। इसी तरह भगवान कृष्ण से अर्जुन ने जब पूछा कि आपको कौन से व्यक्ति प्रिय है, तो उन्होंने 12वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक 9 श्लोकों में गुण बताए कि मुझे वो लोग प्रिय हैं जिनमें जो गुण 9वें श्लोक और 20वें श्लोक तक वर्णन किए। जब तक हम लोग गंभीरता से गुणों को नहीं अपनाएंगे, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मैं जब से सत्संग में आया हूँ मेरे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। औरों को क्या कहूँ, मैं स्वयं को जब मैं देखता हूँ अपनी स्थिति को, तो सिवाय रहने के और कुछ
दिखता ही नहीं। ये इतना सरल नहीं है जितना 9 श्लोकों में भगवान ने कह दिया और हमने सुन लिया। कहने सुनने से कुछ नहीं होगा, वैसे बनना होगा। उन गुणों को बार बार पढ़ना चाहिए और एक गुण को ले लीजिए, उसको अपनाने के लिए जितना भी आपसे हो सकता है, परिश्रम हो सकता है, अपने जीवन में उस गुण रूपी पुष्प को विकसित होने दें। धीरे धीरे 9 श्लोकों में 30 के करीब गुण हैं। वो गुण आपके जीवन का रूप बन जाए, आपका रूप बन जाए, आप ही वो गुणों के प्रतीक बन जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे वो लोग प्रिय हैं, वो मेरे सच्चे भक्त हैं, जिनमें 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक अर्थात अंतिम श्लोक तक जो गुण बताए हैं, वो गुण उस व्यक्ति ने अपना लिए हो, वो गुणों का प्रतीक बन गया हो, उसका व्यवहार, उसका विचार, उसकी वाणी उन गुणों के अनुसार हो। विशेषकर अर्जुन के पूछने पर कि आपके कौन से प्रेमी हैं, भगवान ने उत्तर दिया, मेरे वही लोग प्रेमी हैं जिनमें निम्न गुण। इसीलिए मैं बार बार आपसे करपत प्रार्थना करता रहता हूँ, अपने जीवन को निर्मल करिए। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ये हमारे यहाँ जिज्ञासु को जब सत्संग में प्रवेश करता है, उसको बताया जाता है कि इसका वो जाप करे, इसका ध्यान करे, नाभि से सांस ऊपर ले जाकर मस्तक पर ले जाए और वो उच्चारण करता हुआ तत्, इधर मुँह करके तत् करे और हृदय पर चोट लगाए सत। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत 3 बार यहाँ चोट लगा। कहने का मतलब यह है कि सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं। ऐसा साधन करते करते आपका भी, आपकी स्थिति भी ऐसी हो जाए, आप भी अनुभव करने लग जाएं कि भीतर में और कुछ रहा ही नहीं, न अवगुण रहा है न गुण रहा है, केवल एक आत्मा रह गई भगवान की तरफ। ओम तत्सत। अवगुण तो बाधा डालते हैं, परंतु गुण में भी व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, दीनता खत्म हो जाती है, वो भी खत्म। ध्यान से सुनिए, ये प्रत्येक साधक को ये रोज करना चाहिए, प्रातः 10 बार, 11 बार, शाम को भी। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत 3 बार यहाँ चोट लगानी चाहिए। चोट का मतलब है हृदय में भगवान को बसाना चाहिए। कैसा भगवान, जिसका स्वरूप अभी आपने रामायण में सुना, उस भगवान को हृदय में बसाना 3 बार कहकर, कुछ नहीं है और कुछ नहीं सिवाय प्रभु के परमात्मा। धीरे धीरे परमात्मा ही रह जाए, मैं और मेरापन खत्म हो जाए। प्रेम भी भगवान का गुण है, परमात्मा का रूप है। अन्यथा वो जो व्यवहार हम करते हैं कि हम कहते हैं हम तो बहुत प्यार करते हैं, प्यार नहीं करते, वो मोह होता है। ये आत्म प्रेम है। ओम तत्सत, जहाँ कुछ नहीं सिवाय परमात्मा के। और परमात्मा गुणों का अतीत है, न गुण है न अवगुण है। वो क्या है? वो प्रेम है। वो प्रेम भी वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसा प्रेम? वो केवल अनुभव किया जा सकता है। ये ज़बान कट जाती है उस प्रेम को वर्णन करने के लिए। हम लोग ऐसे ध्यान करते हैं, सुबह उठकर पाठ पूजा आदि करते हैं, परंतु हमें गंभीरता नहीं है। थोड़ा पढ़ें, थोड़ी पूजा करें,
परंतु एक गुण पकड़ लें, उस गुण को धीरे धीरे अपने जीवन पर उतारें और वो आपका रूप बन जाए, सहज रूप बन जाए। बिना प्रयास के वो गुण आपके व्यवहार में विकसित हो। ऐसा सत्य बोलना, हम में से कितने व्यक्ति हैं जो सत्य बोलते हैं। इतिहास केवल राजा हरिश्चंद्र का नाम बताता है कि जिसने सत्य की पूजा की, सत्य के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। हमारी संस्कृति तो अब ये रूप धारण करती जा रही है। जो व्यक्ति टैक्टफुल है, चतुर है, उसको कहते हैं ये व्यक्ति बुद्धिजीवी है, अच्छा है, जो दूसरे का शोषण कर सकता है, दूसरे पर हावी हो सकता है। ये सब मायक चीजें हैं। राजा हरिश्चंद्र है, राज को छोड़ा, जहाँ मृतकों को जलाया जाता है वहाँ जाके नौकरी कर ली है मुर्दा घाट में। तो वह लकड़ियाँ मांगती हैं, वो लकड़ियाँ देता था, पैसे लेता है, मालिक के लिए जमा कर लेता। अपनी धर्मपत्नी बेटा लाए, वो मर गया है, कि इसको जला दीजिए। पहले लकड़ी के पैसे लाओ, धर्मपत्नी से कहता है। आप और हम ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र पद के पास भी कुछ नहीं रहा तो उसकी पत्नी के पास क्या रहता। बेटा मर गया भूख में, अपनी धर्म रीति के अनुसार उसको जलाना था। वो पति के पास ले आई कि इसको जला दीजिए। नहीं, लकड़ी के लिए पहले पैसे दो। ये धर्म है, ये सच्चाई है। परमात्मा ने दर्शन दिए, भगवान ने दर्शन दिए। ये रास्ता बड़ा कठिन है, परंतु कठिन है, इसको अपनाना पड़ेगा। इसके बगैर अपना उद्धार नहीं हो सकता। जब तक हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अस्तित्व सभी आत्म में, ईश्वर में नहीं हो जाता, तब तक कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना पाठ पूजा करता हूँ, मैं सत्संग में जाता हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। अहंकार नहीं आना चाहिए। सत्यता को अपनाइए, प्रभु के गुणों को अपनाइए। प्रभु जैसा बनने के लिए प्रभु के गुणों को अपनाना पड़े, और प्रभु जैसा जब तक नहीं बनेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्रिश्चियनिटी में हज़रत ईसा को कहते हैं, वो बाप का बेटा था, अर्थात परमपिता परमात्मा का सुपुत्र था। तो उस पिता की जन्म तभी मिलेगी जब हम योग सपुत्र बनेंगे। हज़रत ईसा के जीवन में उसके गुण ही गुण हैं। किसी ने एक भी दोष और एक भी आपको नहीं देखो। तो संसार में गिनती के लोग आते हैं 2, 4, 5, जिनका स्वरूप, जिनके भीतर में गुण परमपिता परमात्मा जैसे होते। शेष सब संघर्ष कर रहे हैं, तम रह सब। और बाकी लोगों के लिए महापुरुषों की प्रेरणा है कि पहले तम पर विजय प्राप्त करो, पश्चात रजोगुण पर विजय प्राप्त करो, उसके पश्चात सात्विक गुणों पर विजय प्राप्त, गुणातीत हो जाओ। केवल आत्मा परमात्मा ही गुणातीत है। कर्म करत हुए नेकामी, गुणातीत होकर संसार में विचरना होगा। ये सामान्य जीवन व्यतीत करना होगा। सामान्य जीवन में इन गुणों को धारण करना होगा। ढंढोरा नहीं पीटना होगा कि मैं हज़रत ईसा हूँ, मैं भगवान राम। राम ने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। हज़रत ईसा ने कहीं नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। संतों ने कहीं नहीं कहा कि हम महान हैं।
वो तो अपने आप को छोटे से छोटा कहते। नानक नीच कहे विचार वारण जावाई। हे प्रभु, आपके इतने गुण हैं कि मैं नीच व्यक्ति एक भी गुण आपका नहीं वर्णन कर सकता। किसी की कभी भी किसी महापुरुष ने अपनी स्तुति नहीं करी। दीनता, दीनता से कोमलता आती है, कोमलता से ग्रहण शक्ति आती है। संतों के पास बैठेंगे, यदि आपके हृदय में कोमलता है, और कोमलता सद्गुणों के बगैर नहीं आती, तो महापुरुषों के पास बैठे कि उनके हृदय से जो आत्मा प्रसादी निकलती है, व्यक्ति जिसके हृदय में कोमलता है वो उसको ग्रहण कर लेगा। जिसके हृदय में कोमलता नहीं है, कितने संत आ जाएं, ऊंचे से ऊंचे संत आ जाएं, उस व्यक्ति के जिससे कि भीतर में कठोरता है, पत्थर की तरह कठोरता है, उसको कोई लाभ होने की संभावना नहीं है। भीतर में कोमलता लानी होगी, करुणा लानी होगी। ये एक चैलेंज है आप सबके सामने। घबराइए नहीं, चलते चलिए, सद्गुणों को अपनाने का भरसक प्रयास करें। सद्गुण आएंगे यदि आपका भोजन सात्विक होगा। आप भोजन करते हुए परमात्मा की याद बनाए रखिए। आप महापुरुषों का संग करेंगे, आपकी कमाई सात्विक होगी। जहाँ रहते हैं वायुमंडल शुद्ध होगा। इन बातों पर विशेष ध्यान दें। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। वही हमारा सच्चा मित्र है जो हमारी जब हमें कोई आवश्यकता होती है वो हमारी मदद करे, वो हमारा मित्र है। इस वक्त हमारी क्या स्थिति है? जेता सागर नीर भरया तेते अवगुण हमारे। इतने अवगुण है हमारे भीतर में, जैसे सागर में पानी होता है, इतने अवगुण है। प्रार्थना करते हैं, कृपा करो, कुछ मेहर पाओ, डूबते पात्रता। हे प्रभु, आपने डूबते हुए पत्थरों को भी तरा दिया। प्रार्थना में बड़ा बल है। यदि वो भीतर में सात्विकता हो, सत्यता हो, और आपको रोना आता हो, विरह हो आपके भीतर में, हो सकता है कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुने। वो सुनते हैं, परंतु हमें नन्हे बच्चों की तरह रोना नहीं आता है। नन्हा बच्चा रोता है, माँ दौड़ी आती, चाहे मैं रसोई में उसका साग आदि जल जाए, वो परवाह नहीं करती, दौड़ी दौड़ी आती बच्चे की बात सुनकर। हम ऐसा पुकार नहीं पाते, हमें ऐसा रोना नहीं आता है, हमें बच्चे जैसी सरलता नहीं। अधिक ना कुछ कहता हुआ आपसे क्षमा चाहता हूँ। सरलता अपनाइए, कोमलता, सहानुभूति, सेवा, सद्गुणों को अपनाइए। हो सकता है धीरे धीरे एक ही जन्म में हम पात्र बन जाएं, अन्यथा यदि इस जन्म में हम सद्गुणों को अपनाएंगे तो दूसरे जन्म में भी हमें हमारी वृत्ति सद्गुणों को अपनाने की होगी। तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जब हम भी, हमारे भीतर में कोमलता आ जाएगी। प्रभु तो भीतर में भी है, बाहर में भी है, हमें अनुभव नहीं होगा। कितनी आश्चर्य की बात है। प्रभु दूर नहीं है, ये हमारा हृदय जो पत्थर की समान है, जब तक ये पिघलता नहीं, कोमल नहीं होता है, तब तक कुछ नहीं होता। तब भी कुछ न कुछ करते रहिए। प्रभु चरणों में प्रार्थना है कि आप इतनी दूर से आए हैं, वो अपनी प्रसादी आपको प्रदान करें।
आपके हृदय में भी कोमलता आ जाए, दीनता आ जाए, सहानुभूति का गुण आ जाए, सेवा का भाव आ जाए। सच्चाई के साथ अपने भीतर की स्थिति को देखिए। गुरु किया जाता है इसलिए कि वो हमारे अवगुण बताए, परंतु आजकल किसी को कह दें कि तुम्हारे भीतर में ये अवगुण है तो वो भाग जाता है और बुरा भला कहता है। गुरु भी जिज्ञासुओं की खुशामद करता है, चापलूसी करता है। चाहिए तो ये कि हम पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाएं और उन्हें कहें आप चिंता मत करिए, आप हमारे दोष बताइए। हम अज्ञान रूपी अंधेरे में फंसे हुए हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करिए। अरे हमारे में हिम्मत नहीं है और गुरु भी डरता है। वैसे हम सब पापी हैं, कई जन्म लग जाते हैं इस यात्रा में सफल होने के लिए। बार बार मुझे मन से बात निकलती है कि गंभीर बने, दृढ़ संकल्पी बने और ईश्वर के चरणों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें। प्रभु आप सब पर कृपा करें।